नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ा। तुर्क आक्रमण में हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने कि 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और उस समय शासक कौन था? जयपाल जो है वो गजनवी से पराजित होके और 1001 ईस्वी में आत्महत्या कर लेता है। अब फिर हमने उसके कारण देखे थे। अब देखते हैं कि महमूद के आक्रमण के समय भारत में शासकों की क्या स्थिति थी। तो देखो, कश्मीर में रानी दीदा का शासन था, कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल था, बंगाल में पाल शासक महिपाल था, जेजा भुक्ति में चंदेल शासक विद्याधर था, जो कि बुंदेलखंड के नाम से हम जानते हैं एमपी में। अब कुछ इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं जो कि गजनवी के टाइम के थे, तो इनको आप ध्यान रखना, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अलबरूनी, बेहाकी, कुतबी, फिरदौस और अंसारी ये सभी जो है वो गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। अब देखते हैं कि गजनवी के भारत पर आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र पंजाब, सिंध, मुल्तान से हाथ धोना पड़ा। थर्ड है, हिंदू राष्ट्र में तुर्कों की बस्तियां बसने लगी। भारतीय शासकों की असफलता उजागर हो गई और गजनवी के उत्तराधिकारियों ने 1186 ईस्वी तक शासन किया। 1186 ईस्वी के बाद गजनवी के सारे प्रदेश गौर के तुर्कों के हाथ में चले गए। और नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद गोरी। जब मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू करी थी मध्यकाल, तब आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। अरब कौन थे? 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु होने के बाद उनके जो भी वंशज थे वो खलीफा के नाम से जाने गए। वो 4 मुख्य थे, उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उनके जो सेना नायक थे वहीं से निकल के कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम आता है। या उनके सेना नायकों ने राज्य विस्तार और अपार धन प्राप्ति के लिए भारत के या विश्व के विभिन्न देशों में अभियान किए और उन्हीं अभियानों के तहत जो है वो भारत में आ गए। अब हम देखते हैं कि अरब से तुर्क चला गया और तुर्क से जो है अब गौर प्रांत आ गया। गौर में हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गौर वंश तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर शशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई। पूर्वी ईरान में आकर गजनी और हिरात के पर्वतीय क्षेत्रों में बस गई और गौर नामक छोटे से राज्य की स्थापना की। प्रारंभिक खलीफाओं के समय इस्लाम के अनुयायियों ने गौर को जीतने का प्रयास किया, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली और 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी को गौर जीतने में सफलता मिली। उसने गौर के निवासियों को बलात् मुसलमान बनाया और नियमानुसार वार्षिक कर खिराज देने के लिए जो है बाध्य किया। और महमूद की मृत्यु के बाद विशाल गजनी साम्राज्य अचानक जो है वो लड़खड़ा गया या समाप्त हो गया। एशिया की नवोदित शक्ति सल्जुक तुर्क ने गजनी साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करके उसकी केंद्रीय शक्ति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के शशनवी शासकों ने गजनी की प्रभुसत्ता को त्याग दिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की। गजनी के ध्वस्त हो जाने पर गौर के समान ही ख्वारिज्म राज्य का भी उदय हुआ और इसी समय हुआ। गजनी के अंतिम शासक बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये क्या कह रहे हैं कि जो गजनी का अंतिम शासक कौन बचा था, भाई इस समय चलता गया और लास्ट में बहराम शाह आता है और वो कुतुबुद्दीन के साथ जो है अपनी बेटी का विवाह कर देता है, परंतु दोनों के मन में आपस में अनबन हो गई। किस किस के बीच में? बहराम शाह और कुतुबुद्दीन के। बहराम शाह ने अपने दामाद कुतुबुद्दीन को मरवा दिया और कुतुबुद्दीन के भाई सैफुद्दीन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण किया, परंतु सैफुद्दीन भी मारा गया। फिर सैफुद्दीन का छोटा भाई अलाउद्दीन गौर का शासक बना। उसने गजनी पर आक्रमण कर उसे भी जीत लिया और वहां लूटपाट करके गजनी के भवनों को जला दिया। इसलिए इतिहास में उसे जहां सोज अर्थात संसार को जलाने वाला के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन से हारकर बहराम शाह भारत के गजनवी राज्य की ओर चला गया। इधर अलाउद्दीन के बाद उसका पुत्र
शासक बना और 2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका चाचा गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना। उसने ख्वारिज्म और मध्य एशिया के गिज तुर्क जो कि इस समय मध्य एशिया की शक्ति बन बैठे थे, उन्हें पराजित किया। फिर है कि 1173-74 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया और यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी और उसका वास्तविक नाम जो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। फिर अब आगे देखेंगे हम मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो अब कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य काल में मुसलमान जब भारत में आए तो वो किस प्रकार से आए। तो सबसे पहले वो अरबों के रूप में, फिर तुर्कों के रूप में और फिर मोहम्मद गोरी के रूप में। अब इससे अगली वीडियो में जो है हम मध्यकालीन इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे और उसके बारे में गौरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गौरी के बाद फिर हम सल्तनत में चलेंगे। तो पहले जो भी इतिहासकारों ने रचनाएं लिखी हैं उनको हम पढ़ेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलें ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई मैसेज हो, कुछ और क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।